अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुर्दाना शहाब। आप देख रहे हैं व्लॉग विद दुर्दाना शहाब। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सूबाई पार्लिमानी पार्टी से के लोगों से जो खिताब किया, उसमें इंतहाई उन्होंने लीडराना और मुदब्बराना गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम पाँचवीं बार मुंतखब हुए हैं, लेकिन पाँचवीं बार में भी मुझे अपने बुजुर्ग की कारकर्दगी काफ़ी सुस्त नज़र आ रही है। जिसमें उनका इशारा उन बुजुर्ग की जानिब था जिनके पास महकमे तो मौजूद है, लेकिन उनके प्रीवियस जिनके पास पिछले अदवार में भी महकमे मौजूद थे, लेकिन उनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही थी। और इस दफ़ा भी उनको, चूँकि कुछ मजबूरियाँ होती हैं सियासी पार्टियों की, कि कुछ जो मुंतखब हुए नुमाइंदे होते हैं, तो उनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको वजारतें देनी पड़ती हैं। और मुस्तकिल बहुत से ऐसे गुजरा हैं जिनको कंटिन्यू वजारतें मिली हैं, लेकिन उनके प्रोग्रेस जो है, रिजल्ट जो है उनकी मिनिस्ट्रीज़ का, वो नज़र नहीं आ रहा। सबसे अहम बात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कही कि पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो पार्टी की और हुकूमत की कारकर्दगी पर असरअंदाज होते हैं और हो रहे हैं। तो ये तो काफ़ी अरसे से पता चल रहा था कि वज़ीर आला सिंध के इंतखाब के बाद से पीपल्स पार्टी के अंदर जो है कुछ ग्रुपिंग हो गई थी, और जो वज़ीर आला बनने के उम्मीदवार जो गुजरा थे या जो पॉलिटिशियंस थे, तो वो थोड़ा सा एक अलग से कैम्प में काम कर रहे हैं। वो वज़ीर आला साहब के कहना चाहिए कि वही सियासी, और जो कि 15 साल की दौरान हुकूमत में पीपल्स पार्टी के हुकूमत ने वो इकदाम नहीं किए। सिंध जहाँ तरक्की होना चाहिए थी, कराची से, मैं कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध में जिस तरह से तरक्की होनी चाहिए थी, वो तरक्की हमें इन 15 सालों में कहीं नज़र ना आई बानिस्बत पंजाब और KPK के। अब वो दोनों सूबे हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बिल्कुल सही कहना है कि आपस के अख्तिलाफ़ात को पसीपुश डालकर अगर आपको फिर से चांस मिला है हुकूमत में आने का, और आपको फिर से चांस मिला है वज़ीर बनने का, तो आप अपने उन ओहदे से वफ़ादारी को निभाएँ और अपने उस ओहदे की ज़िम्मेदारियों को निभाएँ। आप वो काम करें जो अवाम के फलाह और बहबूद में हो। बिलावल भुट्टो साहब ने ये ख़ास तौर पे इंस्ट्रक्शंस दी कि वो तमाम वज़रा जो है वो अवाम के साथ राब्ते में रहें, और जहाँ-जहाँ से, ना सिर्फ ये कि वो जहाँ-जहाँ से मुंतखब हुए हैं वहाँ के अपने हल्के के लोगों के साथ राब्ते में रहें, बल्कि वो उन लोगों के जर्नल जो भी उनके पास आता है, जो भी उनके पास किसी काम के सिलसिले में आता है, किसी मसले के सिलसिले में आता है, तो इन बुज़ुर्ग का फ़र्ज़ है कि उन मसाइल को हल करें। पीपल्स पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की बाज़गश तो काफ़ी दिनों से सुनाई दी जा रही थी, लेकिन बिलावल साहब के इस बयान ने जो हिदायत उन्होंने दी है, तो उस पर जैसे कहते हैं कि मोहर सख्त कर दी कि पीपल्स पार्टी में इस वक्त सिंध में जो है वो का इख्तलाफात काफ़ी उरूज पे पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ वज़रा एक साइड पर हो चुके हैं और कुछ वज़रा जो है वो CM के पूल में है, और कुछ वज़रा जो है वो अपने अलग से, और वो वज़रा भी बड़े अहम है जो CM से हटकर अपनी सोच और अपने उस पर चल रहे हैं। बहुत टफ कंपटीशन है दूसरे प्रोविंसेस के साथ। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक अपने अलग अंदाज से उन्होंने KPK में जो है इस्लाहात लेकर आ रहे हैं, और जिस तरह से ऐलानात कर रहे हैं, अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं। इसी तरह से मरीम नवाज साहबा जिस तरह से पंजाब को डेवलप कर रही हैं, पंजाब में जो इनिशिएटिव ले रही हैं, पंजाब में जो काम कर रही हैं, तो वो अब वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के लिए बड़ा एक मुश्किल वक्त आ गया है कि वो उन तमाम चीज़ों को मीट नहीं कर सकते, उसके बराबर नहीं जा सकते, लेकिन कम अज़ कम अपनी पिछली कारकर्दगी से कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वाज़ेह तौर पे ये कहा कि उसमें अब वो ये चाहते हैं कि उनके गुज़रा जो हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखाएँ, और उनसे ना सिर्फ पार्टी भी सवाल करेगी, और वो MPs भी उनसे सवाल कर सकते हैं, जितने भी मेंबर्स पार्लियामेंट हैं उन वज़रा से, कि उन्होंने अपने अपने महकमों में कोई कारकर्दगी दिखाई है ना नहीं दिखाई है। मसला ये कि जो वज़ीर, बहुत से वज़रा ऐसे हैं जो पिछले अदवार में भी रहे हैं, लेकिन उन वज़रा के साथ चूँकि एक अंडरस्टैंडिंग वो सेक्रेटरीज़ की हो जाती है, तो वो सेक्रेटरीज़, वो ऑफिसर्स, वो भी उनके साथ ही साथ चलते हैं। तो वो एक पैटर्न सेट काम का चल रहा होता है, और जो गुज़िश्ता अदवार में भी चला, और ये बिलावल भुट्टो साहब ने इस चीज़ को महसूस कर लिया है। जब भी उन्होंने इस तरह से पार्लियामेंट पार्टी के इजलास में उन्होंने ये बात की, तो उस पैटर्न को चेंज होना चाहिए, और उसमें वो बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो बहुत कॉम्पिटेंट हैं अपने काम में, लेकिन वो मिनिस्टर की शायद हाँ में हाँ नहीं मिलाते होंगे, या मिनिस्टर के हर गलत काम को सही नहीं करते होंगे, तो वो उनको वो की पोस्ट नहीं मिलती, और उनको ज़रूर मिल जाती है कि वो जिस सर के अलावा कुछ नहीं करते। तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ सिंध को हो रहा है, सिंध के अवाम को हो रहा है, और पीपल्स पार्टी को हो रहा है, क्योंकि अवाम में अब वो शऊर आ चुका है। अब वो वक्त नहीं रहा कि वोट सरदार या वडेरे का ही होगा। अब सरदार और वडेरों के खिलाफ भी जो है अब सिंध की आवाम खड़ी हो चुकी है। कैंपेन चल रही है कि नो वडेरा नो सरदार, जो है सिंध के नौजवान उस कैंपेन को चला रहे हैं। और हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी आ सकती है, बशर्ते कि पीपल्स पार्टी अगर सिंध गवर्नमेंट में अपने तमाम पिछली बुराइयों को, खराबियों को, खामियों को दूर करे, और उसके बाद एक नए सेटअप के साथ, एक नए अंदाज के साथ, चाहे चेहरे वही पुराने हों,
लेकिन काम करने का उनके अंदर विजन होना चाहिए और काम करके दिखाना चाहिए। कहा ये भी जा रहा है कि 2 वज़रा पर उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया, और अब ये हम नहीं कह सकते कि उन 2 वज़रा पे शायद जो मेयर साहब हैं वो वज़ीर आला साहब के लाडले हैं, और मेयर साहब की पसंद और नापसंद की वजह से उन 2 वज़रा पर नाराज़गी का इज़हार किया गया है। लेकिन मेयर साहब भी, मेयर कराची जो है वो भी कहीं नज़र नहीं आते। अगर वो सिर्फ लाइकनेस की बिना पर, या एक वो कैंप में है, वज़ीर आला साहब के कैंप में है और वज़ीर आला साहब बिलावल साहब के लाडले हैं, तो इट मीन्स नॉट कि कराची जैसे शहर को एक ऐसे शख्स के हाथ में दे दिया जाए कि जिसके अभी तक साल 1.5 साल होने को आ रहा है, लेकिन उसका अभी तक कोई ऐसे इक़दामात नज़र नहीं आ रहे हैं मेयर कराची की, इस कराची की तरक्की और तामीर के लिए, कि जिसको हम कह सकें कि हाँ जी, नौजवान बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बड़े कारनामे अंजाम दिए। नज़र नहीं आ रहा कि वो सिवाय इसके कि हुकूमत के वो वज़ीर आला साहब के एक टाइटल और है उनके पास, स्पोक्स पर्सन है, कोई ऐसी इनिशिएटिव, कोई ऐसे इक़दामात, कोई ऐसी नई चीज़ हमें एज़ अ मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब साहब से हम जो उम्मीद कर रहे थे कि एनर्जेटिक है, यंग हैं और ये आएंगे तो कराची के शायद कुछ मामला कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बहुत वर्स्ट हो चुकी है। कराची इस वक्त जो है ना किरची किरची हुआ है, क्योंकि हर रोज़ जिसे कहते हैं कि आप एक नौजवान की लाश उठा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, और अब हम ये समझते हैं कि बिलावल साहब के इतने दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ के बाद सिंध गवर्नमेंट लाजमन अपनी सिमत को दुरुस्त करेगी और वो काम करेगी जो सिंध की आवाम की बेहतरी के लिए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।